बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अगर आप भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना चाहते हैं या इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, इस फील्ड में जॉब करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि इंटरनेशनली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसी होती है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 15 ऐसी टर्म्स शेयर करूंगा जो किसी भी बिजनेस करने वाले के लिए या इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फील्ड में कैरियर बनाने वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेट फॉरवर्डर। फ्रेट फॉरवर्डर क्या होते हैं? बेसिकली अ कंपनी दैट ऑर्गेनाइज शिपमेंट्स ऑफ गुड्स। बेसिकली ये एक कंपनी है जो आपकी गुड्स हैं, जो आपका सामान है, जो आपकी शिपमेंट है, उसको एक जगह से दूसरी जगह यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री ले जाने में जो है वो अपना किरदार अदा करती है। बेसिकली ये एक ब्रिज होता है बायर सेलर यानी इंपोर्टर एक्सपोर्टर और शिपिंग लाइन के दरमियान। ये एक एज अ एजेंट काम करती है बायर सेलर और शिपिंग लाइन के दरमियान, और ये आपकी जो शिपमेंट है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में एक अहम किरदार अदा करती है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल इसमें आ जाएगी, जिस तरह के हमारा DHL काम कर रहा है, फेडेक्स काम कर रहा है, UPS काम कर रहा है, तो ये जो है ये कंपनीज जो हैं, ये जो एजेंसीज हैं, ये फ्रेट फॉरवर्डर में आती हैं। दूसरा पॉइंट है नाज़रीन परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है? बेसिकली बिल ऑफ सेल बिफोर शिपमेंट। बेसिकली ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है सेलर और बायर के दरमियान कि इसमें वो डिसाइड करते हैं कि पेमेंट टर्म्स क्या होंगी, क्वांटिटी कितनी होगी, उसकी प्राइस कितनी होगी, उसमें जो ट्रेड टर्म्स हैं वो क्या होंगी, इस तरह की वगैरह वगैरह चीज़ें जो हैं वो इसमें परफॉर्मा इनवॉइस में शिपमेंट से पहले जो है वो डिसाइड की जाती है कि किस बैंक में वो पेमेंट करेगा, यानी वो उसमें जो टर्म्स ट्रेड टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, इनको टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, वो सब इसमें आ जाए। नंबर 3 पर हमारे पास है बिल ऑफ लैडिंग या एयरवे बिल। बिल ऑफ लैडिंग बेसिकली जो है वो शिपिंग कंपनी की तरफ से इशू किया जाता है, और एयरवे बिल जो है वो एयरलाइन की तरफ से इशू किया जाता है। ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट ऐसा अहम समझे जाने वाला डॉक्यूमेंट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। बेसिकली ये एक रसीद, एक प्रूफ होता है जो शिपिंग लाइन या एयरलाइन सेलर या बायर को दे रही होती है कि हमने आपकी जो शिपमेंट है वो लोड कर दी है और इसको अब डिस्टिनेशन तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी होगी। नंबर 4 है एक्सपोर्ट लाइसेंस। एक्सपोर्ट लाइसेंस बेसिकली ऑफिशियल परमिट टू एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड गुड्स। यानी कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहां पे आप बगैर एक्सपोर्ट लाइसेंस के कोई भी चीज़ किसी इंटरनेशनल यानी दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर सके। आप कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको आपके चैम्बर से या जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, उनसे एक लाइसेंस ज़रूर लेना पड़ता है कि आप क्या चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं और क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नंबर 5 चलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। बेसिकली ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन डॉक्यूमेंट स्टेटिंग गुड्स कंट्री ऑफ ओरिजिन। आसान अल्फाज में बताऊं तो ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो शो करता है कि अगर कोई कमोडिटी बनी है तो या कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुई है तो वो किस कंट्री में हुई है, तो ये उसके ओरिजिन को शो करता है जिस कंट्री में वो प्रोडक्ट तैयार हो रही हो। ठीक है, आगे है HS कोड। HS कोड बेसिकली 6 से 10 डिजिट नंबर होता है जो क्लासीफाई करता है, जो क्लैरिफाई करता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप की है, उसकी क्लास कौन सी है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी, और उस बेस पे जो है वो जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर है वो ड्यूटीज़ पे करते हैं गवर्नमेंट को, जिसमें आपकी ये कस्टम ड्यूटीज़, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल टैक्स ड्यूटीज़ वगैरह आ जाती है। और ये एक टैरिफ है बेसिकली जो HS कोड जो है वो क्लासीफाई करता है कि आपकी प्रोडक्ट किस कैटेगरी की है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास इनको टर्म्स। बेसिकली इनको टर्म्स एक पूरा कंप्लीट टॉपिक है, इस पे मैं आपको वीडियो भी बना के दूंगा कि इनको टर्म्स क्या होती हैं। तो अभी मैं जनरल सा आपको इसके बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ। रूल डिफाइनिंग सेलर एंड बायर ऑब्लिगेशंस। बेसिकली इसमें डिसाइड किए सेलर और बायर जो है इंपोर्टर और एक्सपोर्टर डिसाइड करता है कि अगर वो एक दूसरे से जो शिपमेंट ले रहे हैं या पेमेंट ले रहे हैं उसका सिनेरियो क्या होगा, उसमें बेसिकली
सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। इसमें ये होगा, यहाँ तो सेलर ने जो है वो एक्स वर्क, इसमें एक इनको टर्म है, उसमें सेलर डिसाइड करता है कि मैंने बायर के जो है वो वेयर हाउस से शिपमेंट पिक करनी है। दूसरा इसके अपोजिट देखें, डीडीपी होता है, डिलीवर ड्यूटी पेड। इसमें एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक शिपमेंट अपने वेयर हाउस से जो है सेलर के वेयर हाउस तक पहुंचाने का पाबंद होता है। तो इसमें बेसिकली इनकोटर्म्स डिसाइड की जाती है कि शिपमेंट का फ्लो क्या होगा, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, ये सेलर की होगी या बायर की होगी। फिर आगे आ जाता है कस्टम्स ब्रोकर, एजेंट हु हैंडल्स कस्टम क्लियरेंस प्रोसेस। बेसिकली ये एक हमारा बायर और सेलर का दोनों का अलग अलग एजेंट होता है। एक्सपोर्ट साइड पे जो है वो एक्सपोर्टर का अपना होगा, इंपोर्ट साइड पे इंपोर्टर का अपना होगा। जो क्लियरेंस के मामला जो हैं पोर्ट पे कस्टम के हवाले से सारे देखता है। आगे है कमर्शियल इनवॉइस। बेसिकली ये टाइप है परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस जो बनता है वो शिपमेंट से पहले होता है, उसमें टर्म्स डिसाइड की जाती है। लेकिन जो कमर्शियल इनवॉइस होती है बेसिकली ये जब आपकी शिपमेंट मूव हो रही होती है तो बेसिकली उसके साथ ये ट्रैवल हो रही होती है। कमर्शियल इनवाइस सेम एज परफॉर्मा इनवाइस भी आप कह सकते हैं कि इसमें भी जो है वो जिस तरह परफॉर्मा इनवाइस में चीज़ें पहले डिसाइड हो रही होती हैं तो उसी बेस पर ये जो है वो आपकी कमर्शियल इनवाइस बनती है जो आपकी शिपमेंट के साथ या आपके कार्गो के साथ ट्रैवल की जाती है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास इनकोटर्म्स ऑलरेडी हम डिसाइड कर चुके हैं, कस्टम ब्रोकर भी हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आगे हमारे पास आ जाती हैं एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ की बात करें जो तो इसमें आपके वो टैक्सेस एंड टैरिफ आ जाते हैं जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है। इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ड्यूटीज़ आ जाती है। किसी भी प्रोडक्ट को जिस तरह के मैंने आपको बताया कि वो एचएस कोड के ज़रिए डिफ़ाइन की जाती है कि आपकी प्रोडक्ट की ड्यूटीज़ क्या होंगी। उसमें इनकम टैक्स कितना होगा, सेल टैक्स कितना होगा, कस्टम ड्यूटी कितनी होगी, एडिशनल टैक्स कितना होगा, एक्साइज ड्यूटी कितनी होगी। आगे चलते हैं पैकिंग लिस्ट। बेसिकली पैकिंग लिस्ट और जो इनवाइस है इसको आप सेम तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो दिखने में जो है वो बिल्कुल सेम ही होते हैं। इनवाइस में आपको प्राइस वगैरह, क्वांटिटी वगैरह, बायर, सेलर और डेस्टिनेशन वगैरह मेंशन की जाती है। लेकिन पैकिंग लिस्ट में जो है वो आपकी सिर्फ क्वांटिटी और जो पैकेजिंग होती है शिपमेंट की, पैलेट वाइज, बॉक्स वाइज, पीसीज वाइज, इस तरह जो है वो पैकिंग लिस्ट में एक थारोली जो है वो रिटर्न किया जाता है कि इस शिपमेंट की पैकेजिंग साइज क्या है, इसका वेट कितना है, नेट वेट कितना है, ग्रॉस वेट कितना है, इसका पर सीबीएम पर क्यूबिक वेट कितना है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपकी पैकिंग लिस्ट में मेंशन की जाती है। आगे है एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोटा। लिमिटेड ऑन हाउ मच ऑफ प्रोडक्ट कैन बी एक्सपोर्टेड। हर कंट्री के लिए जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से हर ऑर्गेनाइजेशन पर एक लिमिट लगाई जाती है कि वो इसके अंदर रहते हुए अपनी जो है वो इंपोर्ट और उसको फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किया जाता है फर्म का वॉल्यूम, फर्म के वॉल्यूम की बेस के मुताबिक कि वो एनुअली या जो है वो कितनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। बेसिकली ये एक टर्म्स है, पेमेंट टर्म्स है, ये भी एक पूरा टॉपिक है। इसमें तीन जो है वो जो है बेसिक टर्म्स हैं जिसमें डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, एडवांस पेमेंट है। लेकिन फिलहाल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में। तो ये बैक गारंटी ऑफ पेमेंट टू एक्सपोर्टर होती है। इसमें बेसिकली 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं, आपके बायर, सेलर और सेलर का बैंक और एक्सपोर्टर का बैंक। ठीक है, ये दोनों बायर और सेलर का जो बैंक है वो एज अ गारंटी किरदार अदा कर रहा होता है कि वो इंश्योर करेगा कि सेलर बायर को पेमेंट करे। आगे चलते हैं एफओबी फ्री ऑन बोर्ड। बेसिकली ये आपकी इनको टर्म्स है। इसमें सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड्स एट पोर्ट। जो सेलर होता है उसने इसमें एफओबी इनको टर्म्स में जो है वो जो शिपमेंट है उसको वेसल के ऊपर जो है वो लोड करना है। उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो बायर की होगी। ठीक है, आगे आ जाता है टैरिफ, गवर्नमेंट टैक्स ऑन इम्पोर्टेंट गुड्स।
ये भी HS कोड मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि जो HS कोड है वो एक टैरिफ की टाइप है, इससे डिसाइड करता है कि आपकी प्रोडक्ट या आपकी शिपमेंट पर टैक्सेस कितने होंगे। तो नाज़रीन, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ओरिजिनेटिव इन्फो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।